Today I am going to teach you how to use the sentences using there is, there are. तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए कि हम ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे कि मेरे गांव में एक मंदिर है, तो सोचिए गांव यानी कि विलेज, मेरे गांव में इन द विलेज एक मंदिर है। मंदिर मीन्स टेम्पल, एक यानी कि वन। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अ टेम्पल इज इन माई विलेज, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के अधूरा होता है। सेंटेंस का जो डेफिनेशन है, सेंटेंस के एक पार्ट में सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरे पार्ट में वर्ब होना चाहिए। और देयर इज, देयर आर का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। तो मैं ये सेंटेंस ऐसे बताना चाहूंगा, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। तो यहां पे देयर इज का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिसाइड माई होम। यहां पे मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूं कि ऐसे सेंटेंसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के होने का, किसी के अस्तित्व की बात करते हैं। जैसे इस पार्क में बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो बहुत सारे कुर्सियों का अस्तित्व है, कहीं ना कहीं है। देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस पार्क। मेरे घर के पीछे एक दुकान है, दुकान का अस्तित्व है। जैसे कि देयर इज अ शॉप बिहाइंड माई होम। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप अपने आसपास देखिए। आप देखिए जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर वहां पे कोई चेयर है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज अ चेयर इन दैट रूम। कुछ और सोचते हैं कि इस कमरे में दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स इन दिस रूम। तो आपने देखा कैसे हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस, देयर इज अ ट्री इन दिस पार्क, देयर आर मेनी बॉयज इन दिस क्लासरूम। जब कोई वस्तु, जब कोई आर्टिकल, जब ऑब्जेक्ट सिंगल होता है, जब कोई वस्तु अकेले होती है, तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देयर इज अ कंप्यूटर इन दिस रूम। कंप्यूटर एक है, इसलिए हम इज अ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस कमरे में अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर है, जैसे कि दो कंप्यूटर्स हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर टू कंप्यूटर्स इन दिस रूम। इन सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास जो चीजें हैं उनको बता सकते हैं। अगर आपको अपने कमरे का एक्सप्लेनेशन करना हो, मैं आपसे पूछूं कि टेल अबाउट दिस रूम व्हाट यू कैन सी, तो जो चीज आप देखते हो, जो भी चीज आपको दिखाई देता है, यानी कि उसका वजूद है, उसका एग्जिस्टेंस है, आप बता सकते हैं कि इस कमरे में एक टेबल है, देयर इज अ टेबल इन दिस रूम। दो कुर्सियां हैं, देयर आर टू चेयर्स। एक फैन है, देयर इज अ फैन। एक दीवार घड़ी है, देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से बता सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग मीन्स मेनी पीपल। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लोग होते हैं, प्लूरल हो जाता है, और तब हम वहां पे आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे देयर इज और देयर आर, यानी कि हम जब किसी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसी के वजूद की बात करते हैं, तो हम देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको देने जा रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को देखिए, सेंटेंसेस को सीखिए, और कुछ और सेंटेंसेस आप अपने मन से बनाइए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने गांव में गए और आपको याद है कि यहां पे एक पेड़ हुआ करता था,
जो अभी नहीं है। आप बता सकते हैं कि व्हेन आई केम लास्ट टाइम इन माई विलेज देयर वाज अ बिग ट्री, यानी कि एक पेड़ का अस्तित्व था पहले। देयर वाज अ ट्री, देयर वाज अ बिग ट्री। पार्टी में बहुत सारे लोग थे। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे, WERE। देयर वर मेनी पीपल इन दैट पार्टी। सो देयर वर, यानी कि बहुत सारे लोग थे। देयर वर मेनी पीपल, बहुत सारी लड़कियां थीं। देयर वर सेवरल गर्ल्स। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग देयर इज, देयर आर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि इस कमरे में कोई लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल इन दिस रूम। इस कमरे में टेलीविजन नहीं है, देयर इज नो टेलीविजन इन दिस रूम। अगर आपको यह बताना हो कि पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं हैं, देयर आर नॉट मेनी पीपल इन द पार्टी। आप आर नॉट को और इज नॉट को आप कंट्रैक्टेड फॉर्म में बता सकते हैं। इज नॉट मीन्स इजंट, आरंट मीन्स आंट। सो आप ऐसे बोलेंगे, देयर इजंट अ ट्री इन दिस पार्क। इस पार्क में कोई पेड़ नहीं है। देयर इजंट अ चेयर इन दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम में कोई चेयर नहीं है। देयर आंट मेनी पीपल इन दिस पार्टी। इस पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं हैं। देयर आंट मेनी स्ट्रीट लाइट्स ऑन दिस रोड। इस रोड पर बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूं। देयर इज नॉट, देयर आर नॉट की। अब हम बातचीत करते हैं पास्ट में। आपको यह बताना हो, अरे यहां तो यह पार्क नहीं था, देयर वॉज नो पार्क एट दिस प्लेस। उस पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं थे, देयर वरंट मेनी पीपल इन दैट पार्टी। तो वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वॉरंट। आप ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस देता हूं, आप इसे देखिए, इसे पढ़िए और ऐसे कुछ और सेंटेंसेस आप बनाएं। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं हाउ टू फ्रेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर। अगर आपको एक सवाल लेना है कि क्या कमरे में कोई है, इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, इज देयर एनीवन इन दिस रूम। क्या कमरे में कोई लड़का है, इज देयर एनी बॉय इन द रूम। क्या पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, आर देयर मेनी पीपल इन द पार्टी। क्या इस क्लास में बहुत सारे छात्र नहीं हैं, आंट देयर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सो इजंट और आंट, इज और आर, देयर से पहले इज और आर को पहले रखेंगे सवाल बनाने के लिए। देयर इजंट को, देयर आंट को, इजंट और आंट को देयर से पहले रखेंगे तो फिर ये सवाल बन जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि WH क्वेश्चन से सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। इस पार्टी में कितने लोग हैं, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस पार्टी। कितनी लड़कियां हैं इस क्लास में, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस क्लास।
कितनी कुर्सियां हैं इस कमरे में, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम। तो आपने देखा कि सेंटेंसेस जब हाउ मेनी से बनाते हैं, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे आर्टिकल्स जिसे हम गिन सके, काउंटेबल नाउन, जैसे कि लड़की हम गिन सकते हैं, कोई लड़का गिन सकते हैं, कोई पेड़, एक पेड़, बहुत सारे पेड़। लेकिन अगर हमको सेंटेंसेस बनाने हैं कि इस कप में कितना दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते। मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। आपको ऐसे बोलना है हाउ मच, अब यहां पे हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच मिल्क इज देयर इन दैट कप, इस बॉटल में कितना पानी है। हाउ मच वाटर इज देयर इन दैट बॉटल। ऐसे सेंटेंसेस जब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हो, आप इसे याद रखना है कि आपको हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल करना है। इसे अपने नोटबुक में लिखिए और हाँ, ऐसे और भी सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।